सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम महर्षि पतंजलि मुनि विरचित व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 10 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 9 कक्षाएं पूर्ण पढ़ा दी हैं तथा 1 कक्षा भूमिका की पढ़ा दी है। आज यह महाभाष्य की पढ़ने की 10वीं कक्षा को पढ़ेंगे। बहुत आनंद आ रहा है हमको भी पढ़ाने में और हमारे पाठकों को भी बहुत आनंद आ रहा है इस ग्रंथ को पढ़ने में। बहुत सारे हमारे पाठक बहुत अधिक संस्कृत को नहीं जानते हैं, व्याकरण को नहीं जानते हैं, फिर भी उनको यह प्रौढ़ ग्रंथ समझ में आ रहा है। इसके लिए हम आप सभी पाठकों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इस संपूर्ण शास्त्र का पारायण अवश्य कीजिए। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। संस्कृत व्याकरण के वो अकाट्य सिद्धांत आपको ज्ञात होंगे जिनके कारण से संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा का संपूर्ण विश्व में स्थान प्राप्त हुआ है। उस सारी चीजें इस ग्रंथ के अध्ययन से आपको प्राप्त होंगी। आइएगा मित्रों, इस महान यज्ञ को संचालित करने के लिए आपका हमें योगदान भी चाहिए। सबसे पहले योगदान आपका यही चाहिए कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए अधिक से अधिक वीडियोज को लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप सभी से ये भी निवेदन करते हैं कि इस कार्य को संचालित करने तथा इसको विस्तार देने के लिए हमें अर्थ का सहयोग आपसे चाहिए। बिना धन के संसार में छोटे से छोटा कार्य भी सिद्ध नहीं होता है। ये जो कार्य चल रहा है ये आपके ही सहयोग से चल रहा है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। हम तो एकदम धन से रहित व्यक्ति हैं, अस्व व्यक्ति हैं। हमारे पास धन है ही नहीं। हाँ, ज्ञान है, विद्या है, उसको आप तक पहुंचा रहे हैं आपके सहयोग से ही। परंतु हम चाहते हैं मित्रों कि आपके सहयोग से इस ज्ञान और विज्ञान को, इस विद्या को, संस्कृत माता को हम करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बना दें कि जो सैकड़ों वर्ष तक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार निरंतर करती रहे। हम संसार से चले जाएंगे परंतु वह व्यवस्था निरंतर आगे सैकड़ों वर्षों तक संस्कृत के पाठकों की इच्छा को पूर्ण करती रहेगी। इसके लिए मित्रों हम हरिद्वार के अंदर एक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, भव्य स्टूडियो। स्टूडियो के लिए हमें भूमि भी चाहिए, भवन भी बनाना है, उसके लिए विशेष उपकरण होंगे, वो भी चाहिए। एक भव्य स्टूडियो का निर्माण कर रहे हैं जहां से हम इस कार्य को और तेजी प्रदान कर सके। इसके लिए मित्रों यहां आपको लिखा हुआ है, देवभूमि हरिद्वार नगरी में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो के निर्माण हेतु अनुमानित न्यूनतम लागत 50 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। अर्थात तत्काल का अर्थ है हमें अभी चाहिए, वर्तमान में, तब ये कार्य हो पाएगा। राशि क्योंकि बड़ा आयोजन है, राशि बहुत अधिक भी नहीं है, बहुत अधिक भी नहीं है, जिससे यह कार्य शीघ्र संपन्न हो सके। इस योजना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में
5,100 माने 5100 रुपए अथवा 11,000 रुपए का सहयोग कर सदस्यता ग्रहण करें। क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस कार्य को तो नहीं कर सकता, इस सहयोग को कोई कर सके तो और अच्छा है, महान कार्य जल्दी हो जाएगा। परंतु आप सभी अब सामर्थ्यवान लोग, आप सभी सामर्थ्यवान हैं, आप अपने स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों से भी इस महान कार्य के संपादन में 5100 रुपए और 11,000 रुपए की सदस्यता ग्रहण कीजिएगा, जिससे ये हम शीघ्र से शीघ्र ये कार्य एक विद्या का मंदिर, आधुनिक मंदिर अर्थात आधुनिक मंदिर के माध्यम से हम प्राचीन संस्कृत भाषा को और प्राचीन संस्कृति को आप तक, आपकी भावी पीढ़ी तक हम पहुंचा सके। इसके लिए मित्रों स्टूडियो के निर्माण के लिए आवश्यकताएं, भूमि क्रय 25 लाख रुपए कम से कम चाहिए, क्योंकि हमको भूमि शहर में खरीदनी है, ऐसा तो नहीं खेतों में खरीद लेंगे वहां, क्योंकि हमें सारी सुविधाएं चाहिए कार्य करने के लिए। भवन निर्माण के लिए मित्रों हमें 15 लाख रुपए चाहिए, कम से कम 15, ये कम से कम बताया है, ठीक है, क्योंकि हमको एक हॉल बनाना है, उसमें कमरे नहीं बनाने, हॉल बनाना है, इसमें लगभग 300 से 350, 250 लोग बैठ सके। और आधुनिक उपकरण के लिए लगभग 10 लाख रुपए चाहिए, बड़े बड़े कैमरे लगेंगे, उसके लिए स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड भी उसके अंदर और लगेंगे। तो आप अपना सहयोग निम्न माध्यम से ही मित्रों हमें प्रदान कीजिएगा। सारी गतिविधियां आप अभी तक वर्तमान में इसी अकाउंट के द्वारा संचालित हो रही हैं, तो आप हमें सहयोग कीजिएगा इसके लिए। और अपने मित्रगणों से भी आप हमें 5100 रुपए और 11,000 रुपए की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिएगा। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं, हमने आपको जो पढ़ा दिया है वहां से आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको गत कक्षा में ये पढ़ाया था, कुछ शंका समाधान में आपकी किए हुए थे मैंने, यहां तक हमारा हो गया था। सा वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधादिति दुष्टान शब्दान मा प्रयुंक्ष्महि इति अध्ययन व्याकरणम। यहां तक हो गया था, विस्तार से समझा दिया 2 कक्षाओं में, कोई शंका बिल्कुल भी शेष नहीं रही है। अब जो 13 प्रयोजन बताए थे उसमें आगे और प्रयोजन कह रहे हैं, उस पर विचार करेंगे। आइएगा, आज बहुत आनंद आएगा आपको, आनंद तो आ ही रहा है, आपको क्या परेशानी है। मैं एक पॉइंट दिया था उस प्रयोजन में, यदधीतम, यही दिया था। क्या दिया था? यदधीतम, इतना मैं कुटेट किया था, इतना रखा हुआ था। तो वो क्या है, किसी है जो आगे बताएंगे प्रयोजन, उसका प्रारंभिक एक वो उठा लिया था, 2 शब्दों का समूह, ठीक है। अब बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, देखो व्याकरण का ये भी प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? बहुत बहुत जबरदस्त प्रयोजन मित्रों। आज इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिएगा, हमारे जो प्राचीन आचार्य थे वो कोई पाखंडी, कोई ऐसे छली कपटी नहीं थे, बहुत ही पवित्र हृदय वाले थे, पवित्र हृदय वाले थे, और ऐसी शिक्षा दिया करते थे कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो। वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे, जैसे वर्तमान में लोग जो छली कपटी लोग होते हैं, ठग होते हैं, पाखंड को प्रचारित प्रसारित करने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग नहीं होते थे। एकदम पवित्र हृदय वाले होते थे, जैसे अपनी उन्नति चाहते थे वैसे दूसरे की उन्नति भी चाहते थे। तो कहते हैं कि देखो भाई ये प्रयोजन है, आइएगा बताते हैं। कहते हैं
यदधीतमभिज्ञातं निगदेनैव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। क्या कहा, समझ लीजिएगा। तस्मात् अनर्थकं माधिगीष्माहीत्यध्येयं व्याकरणम। ये श्लोक है, एक श्लोक टाइप में दिया है इन्होंने कहीं से उठा के, ठीक है। कहते हैं कि यद अधीतम अभिज्ञातम निगदेन एव शब्दते। ऐसा है भाई कि लोग यद अधीतम का अर्थ है पुस्तक ले ली और पढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। गीता ले ली, गीता के श्लोकों का पाठ ही करते जा रहे हैं। वेद उठा लिए, वेद के मंत्रों का पाठ ही करते जा रहे हैं। कह रहे हैं यद अधीतम माने पढ़ना, केवल पढ़ना ही पढ़ना किया करते हैं। अविज्ञातम माने निगदेन एव शब्दते, केवल पढ़ना मुंह से ही उच्चारण करते रहते हैं, परंतु अविज्ञातम उसका अर्थ बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता। कि ये श्लोक क्या कह रहा है, ये मंत्र क्या कह रहा है, इत्यादि। भाई चलता क्या है, आजकल के लोग भी आपको ऐसी सलाह देंगे कि भाई इसका जाप करो, इस मंत्र का जाप करो। उस मंत्र का अर्थ बताते नहीं है, कहते हैं गीता रट लो, बस प्रतिदिन उसका पाठ करते रहो। ये गीता के श्लोकों का अर्थ मत जानने की कोई आवश्यकता नहीं, बस गीता के पढ़ने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। यही शिक्षा देने वाले वर्तमान में अधिक लोग हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, हम भी जानते हैं। और भी इसी प्रकार से जितने भी धर्म मत पंथ चले हुए हैं, सब लोग अपने अपने ग्रंथों को पकड़ा देते हैं और कहते हैं भाई पढ़ो इसको, पाठ करो। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि भाई पहले सुनो कि यद अधीतम अविज्ञातम निगदेन एव शब्दते, माने जो पढ़ा गया है अविज्ञातम बिना जाने समझे, बिना उसका अर्थ समझे, केवल निगदेन माने ध्वनि से, वर्णों से, शब्द पे उच्चारण किया ही जाता है। कहते हैं उसका जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम के लिए उदाहरण दे रहे हैं, उसका परिणाम कैसा होता है, 0 होता है। उसका परिणाम 0 उसकी उपाधि दे रहे हैं। देखिए कैसे कहते हैं, भाई सुनो, ये जो पढ़ना है ना, बिना सोचे समझे, बिना उसका अर्थ जाने, वो तो मानो ऐसे है। कैसे, अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। कहते हैं अनग्नौ इव, माने इव का अर्थ है जैसे माने इसके साथ में उपमा लगा रहे हैं, संबंध लगा रहे हैं। जैसे ये जो पढ़ना है बिना अर्थ को जाने हुए, वो मानो कैसे है, जैसे इस प्रकार से है। अनग्नौ माने अग्नि से रहित स्थान, अनग्नौ माने अग्नि जहां पर नहीं है ऐसे स्थान में, ठीक है। अनग्नौ सप्तमी का एक वचन का, माने अग्नि से रहित स्थान में। शुष्कैधाः माने जो सूखी लकड़ी माने जहां पर अग्नि नहीं है और वहां पर सूखी लकड़ी बेशक हो, वो रखी रहे तो न तज्ज्वलति कर्हिचित्, वो किसी भी हालत में जल नहीं सकती है। चाहे कितनी भी सूखी लकड़ी हो और जिस स्थान पर अग्नि नहीं है वहां वो कितने भी साल रखी रहे, वो जलती नहीं है। उसका जलने, उसका कोई परिणाम नहीं होता, वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। ठीक वैसे ही
बिना अर्थ को जाने समझे केवल बोलते रहने से, पढ़ने से उसका जो फल है मानिएगा बिल्कुल शून्य है। और कुछ भी उससे होना जाना नहीं है, उससे हमारा मस्तिष्क जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। उससे मस्तिष्क बिल्कुल भी संस्कारित नहीं होगा, बुद्धि बिल्कुल भी विकसित नहीं होगी, बिल्कुल भी विद्वान नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल भी आपको कोई नई अकल नहीं आएगी। वैसे शब्दों में कहें, बिल्कुल भी नई अकल नहीं आएगी, कोई भी नई सोच नहीं उत्पन्न होगी। जैसे जैसे सूखी लकड़ी बिना अग्नि के स्थान में कितने भी साल पड़ी रहे उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और अग्नि लगते ही वो एकदम प्रज्वलित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। वैसे ही यदि जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ते हैं, उसका हमको अर्थ भी ज्ञात होता है तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होने लगती है, हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे अंदर तार्किक शक्ति बढ़ने लगती है। ये बात कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कैसे हम ना बन जाएं। कैसे? तस्माद अनर्थकम। अनर्थकम माने बिना अर्थ जाने पड़ा हुआ अनर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। तस्माद इसलिए अनर्थकम, ज्ञान अनर्थकम, उस पुस्तक को, ग्रंथ को, मां अधिगीष्महि, हम ना पढ़ें। इसलिए भी क्या है, इत्यध्येयं व्याकरणम, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। यदि आप व्याकरण जानते हैं तो अर्थ लगा लेंगे ठीक से, और यदि व्याकरण नहीं जानते हैं तो आप बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी लाभ नहीं होना। कहते हैं इसलिए भी क्या है, हमारा पढ़ा हुआ अनर्थक ना हो जाए। हमारा पढ़ा हुआ जो भी गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो सार्थक बने, सार्थक बने। मैं संस्कृत के ग्रंथों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं संस्कृत को पढ़ा रहा हूं, ये संस्कृत से संबंधित बातें। परंतु इसी संदर्भ में आप दूसरी भाषाओं से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि जब तक दूसरी भाषाओं के अंदर जो जिन ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथों की संज्ञा दी गई है और उस धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, जो अनुयायी हैं, वो बिना जाने समझे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल यही दशा उनकी भी है। उनको कोई भी परिणाम नहीं आने वाला, वो बिल्कुल अशिक्षित ही रहेंगे एक तरह से। ये महर्षि पतंजलि जी की बात को कह रहा हूं, मैं इस प्राउड ग्रंथ को पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बनाई बनाई बात नहीं ला रहा हूं, ठीक है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक तो ये प्रयोजन बहुत ही बड़ा प्रयोजन है सबके लिए कि आप सभी यदि गीता को मानने वाले हैं, उपनिषद को मानने वाले हैं, रामायण को मानने वाले हैं, तो भाई आप उनको ग्रंथों को अर्थ सहित पढ़िएगा। अर्थ सहित पढ़ेंगे तभी आपकी बुद्धि विकसित होगी, आपकी बुद्धि तार्किक होगी, आपकी बुद्धि पाखंडों से बच पाएगी, आपकी बुद्धि अंधविश्वासों से दूर रहेगी। यदि आप बिना अर्थ को जाने ही पढ़ते रहेंगे गीता को, रामायण को, चाहे लाखों बार पढ़ दीजिएगा, आपकी बुद्धि संस्कारित नहीं होगी, आप अंधविश्वासों से नहीं बच सकते हैं, आप पाखंड से नहीं बच सकते हैं। मित्रों, आप अपनी आत्मा की सही सही तरीके से उन्नति नहीं कर सकते हैं। संसार में आप भटकते ही रहेंगे जब तक आप शास्त्रों का चिंतन पूर्वक, अर्थ पूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे। ये बात यहां से निकल के आती है। अन्यथा तो हम सूखी लकड़ी यहीं फिर सूखी लकड़ी की उपमा दी है, जो ड्राई वुड, ठीक है, जलेगी नहीं वो कभी भी बिना अग्नि के, वैसी पड़ी रहेगी। संसार में ऐसे ही है, ऐसे चले जाएंगे, इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे,
भगवान अगली बार सोचेगा भाई इसने प्रयोग ही नहीं किया तो इसको क्यों दो ये वाली, चलो इसको दूसरी योनि में भेजो। ठीक है, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने की विधा यही है कि आप जब भी शास्त्रों को पढ़ें तो सोच समझ करके चिंतन पूर्वक पढ़ें। और चिंतन संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना है तो आपको व्याकरण आना चाहिए, तो व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। तो ये व्याकरण की बात बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तो ये तो आपका ये प्रयोजन बता दिया कि यदधीतव विज्ञातम निगदेनैव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित् तस्मादनर्थकं माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणम् यदधीतम। ये प्रयोजन आज मैंने बता दिया। तो आगे का प्रयोजन है यस्तु प्रयुंक्ति। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसके लिए मुझे पूरी एक कक्षा चाहिए। इसमें काफी शंकाएं हैं और उनके प्रश्नोत्तर करके काफी लंबा बनाया है ये प्रकरण। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा। आज हमने प्रयोजन पढ़ा कि हम जो भी कुछ पढ़ें उसको अर्थ जान करके पढ़ें, तभी उसका हमें लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई भी पारायण का लाभ नहीं है। चाहे आप कितने भी बार वेद पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, उसका कोई लाभ नहीं है। पूरा सही लाभ तो आपको तभी है जब आप उस भाषा के व्याकरण को भी जानते हैं, व्याकरण को जान करके उसके सही सही अर्थ को भी जानते हैं। चलिएगा मित्रों, तो ये कक्षा आपकी हुई। आज हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। निरंतर आप प्रत्येक कक्षा को पढ़ते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये ग्रंथ ऐसा है कि जो संस्कृत कम जानते हैं उनके भी समझ में आएगा और जो संस्कृत बहुत जानते हैं उनको भी समझ में आएगा, दोनों के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।